वालेकुम सारे कबूतर भाइयों को मेरी तरफ से सलाम है। और आज की जो भाई हमारी वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह शौक़ भी करवाएंगे कबूतरों का। और सबसे मेन जो चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ ना, जो काफ़ी कबूतरबाज भाई जो हमारे परेशान हैं कि कबूतर को ता लग रहा है, कबूतर को वायरस है, लकवे झोले में जा रहा है। बेसिकली ये जो आजकल के दिन है ये वायरस कोई नहीं है बिल्कुल भी। आजकल जो मसला चल रहा है वो कबूतर को ता लगने का चल रहा है कि पोटे में पानी ज़्यादा पी लेते हैं और वो रोक जाते हैं और गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कबूतर की गर्दन हिलना शुरू होती है और हम समझते हैं ये वायरस है। बेसिकली ये वायरस कोई नहीं है। तो आज कबूतरबाज भाइयों को मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह ताला टेम्परेचर 50 भी 55 भी होगा ना, आपके कबूतर को ता नहीं लगेगा और बेहतरीन किस्म के कबूतर रहेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कबूतर को ता लगता क्यों है। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजूहात है कि हम जब कबूतर को दाना डालते हैं ना, तो दाना वो जो चुग लेते हैं, पेट भर लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो दाना रह जाता है वो ऐसे ही ज़मीन में पड़ा रहता है और गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वो फुल गर्म हो जाता है। दोबारा जब कबूतर को भूख लगती है, क्योंकि अक्सर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खुडों के दरवाजे खुले रखते हैं ताकि पानी पीने के लिए कबूतर अंदर बाहर आता रहता है, तो आपने दाना नहीं रहने देना बिल्कुल भी बाहर, क्योंकि कबूतर उसको चुगेगा। उस ता की सबसे बड़ी वजह भी एक ये है। दूसरा, अक्सर भाई 75% भाई ऐसे हैं कि जो बोतलों में पानी रखते हैं, कैनों में, और वो बाहर रहता है और कैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और पानी भी फुल ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पीने की वजह से भी कबूतर को ता लग जाता है। दूसरा तीसरी वजह ये होती है कि कबूतर के अंदर गंदगी बड़ी होती है, बीट वगैरह, काफ़ी कबूतर के अंदर खिलाड़ियों के ना खुडे होते हैं गंदे, तो जिनकी वजह से वो जब रोशनी पड़ती है अपना सूरज की, तो बीटों के बाद जब रोशनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा उसमें से हीट निकलती है, कबूतर उसकी वजह से भी क्या नाम है ता में आ जाते हैं। अब आप भाइयों को सिर्फ इसका एक हल बताऊंगा इंशाल्लाह, कुछ मेडिसिन भी आपको मैं बताता हूं। अल्लाह के फजल व करम से कभी आपके कबूतर ता में नहीं आएंगे। तो ये मैं भाई से ज़रा कहूँगा कि ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ये है पेपरमिंट, इसका नाम है, ये क्लोज करके देख लें। ये है पेपरमिंट, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे भी होते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक होता है पिंक कलर का, एक होता है ग्रीन। ये है ग्रीन, आपने ग्रीन लेना है। दूसरी चीज़ है, ये है चवरका, ठीक हो गया, अगर नाम आ रहा है आप क्लोज देखें। ये है चवरका, ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से और पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और ये है कॉलिक का ड्रॉप, ये देखें जी, ये है कॉलिक का ड्रॉप, ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा। दूसरा आप काम ना अपने ये करना कि पंसार से जाकर उनसे, एक तो छोटी इलायची तो होती है हर कबूतरबाज के घर में, दूसरा काम आपने भाई ये करना है कि पंसारी की दुकान पे जाना है, उनसे ये बात करनी है कि भाई हमें ना एक तो छोटी इलायची वो घर भी मौजूद होती है, अगर ना हो तो पंसारी की दुकान से ले आना छोटी इलायची 20-25 रुपये की। दूसरा उनसे कहना है कि 20 रुपये की ना रतन जोत दे दें। रतन जोत होती है कि जो जले के ऊपर उसको पिघला के और जले के ऊपर लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, आपने वो 20 रुपये की ले लेनी है। 2 इलायची छोटी, 2 से 3 इलायची वो लेनी है और उसके दाने निकाल के पीसने के लिए आपने दोरी में डाल देना है। दूसरे आपने रतन जोत का इतना सा टुकड़ा लेना है, वो पत्ते नुमा होता है, इतना सा टुकड़ा, और दानों समेत आपने वो हल कर लेना, पीस लेना अच्छी तरह से, तकरीबन कोई 5-10 मिनट। जब वो पिस जाए उसमें पानी डाल के तकरीबन आपने आधा गिलास पानी डालना है और अच्छी तरह उसको धोकर, और वो जो पानी है वो आपने दोबारा कप में डाल लेना, वो लेना है, एक आधा कप वो लेना आपने, और एक ढक्कन लेना है इसका पेपरमिंट का, और 2 ढक्कन लेने हैं इसके चवरके के, और 20 कतरे लेना है कॉलिक के। ठीक हो गया जी। ये भाई जब आपने पानी रखना है या पानी डालना है, आपने हमेशा ये ख्याल रखना कि पानी जो है वो आपने छाँव में रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना। मैं तो आपको ये सलाह मशवरा दूंगा कि आप घड़े ला के रखें, जो आम दुकानों पे होते हैं ना, ये बर्तनों की दुकानों पे, तो उधर घड़े जो होते हैं वो घड़े और एक दोरी, वो सबसे बेस्ट है, उसमें पानी गर्म नहीं होता। तो आपने वो नहीं रखना। आपने जब पानी रखना है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 ढक्कन इसके, 1 ढक्कन इसका, और 20 कतरे इसके, बाकी जो है वो आपको मैंने बताया आधा कप वो,
ये आपने पूरी बोतल में 5 लीटर की जो बोतल होती है वो आपने डाल देना और कबूतर को आपने पीने देना। बस आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें वो गर्म ना हो, क्योंकि गर्म होता है वो तो फिर वो मेडिसिन जो है वो फिर रिएक्ट कर देती हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर को कभी भी ता नहीं लगेगा, चाहे उड़ने वाला कबूतर हो चाहे आपके जोड़ों का कबूतर हो। आजकल ज़्यादा मसला जो चल रहा है, जो लोग शौक़ नहीं कर रहे हैं, जोड़े रखे हुए हैं या उड़ने वाले जो कबूतर हैं उनको ज़्यादा ता लगता है। और कोशिश ये करें कि दाना कम डालें। और दाने का एक ता का और भी मसला होता है कि हम गरम गरम दाना ला के डाल देते हैं या धोते नहीं हैं। आपने कबूतर उड़ने वाले हैं या आप जोड़े वाले हैं, आपने 2 घंटे दाने को लाजमी भिगोना है। जब आपने दाना डालना है 2 घंटे दाना भिगोएं, उसके बाद आधा घंटा उसको पंखे के नीचे ना खुश्क कर लें, वो डालें। इंशाल्लाह ताला ये आप करेंगे। और ये जो आपने करना है वो आपने डेली का नहीं करना, आपने हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा करना है बस। इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर को कभी भी ता नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असल में अब इस वक्त धूप भी बहुत ज़्यादा है ऊपर, लेकिन भाइयों को शो करवाना था तो मैंने कि चलें 1-2 जोड़े की आपको ना वीडियो दिखा दें। ले जी, ये है माशाल्लाह मिस्री दीन वाले जालदार कबूतर, बोस की आंखों के। ये देखें माशाल्लाह, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें जी, ठीक हो गया। आए इसके आपको पल्लों का शो करवाते हैं। ले जी, ये इसके माशाल्लाह पल्ले हैं। ये देखें, अभी इसका 9वां पर आ रहा है, झाड़ा हुआ इसने निकला हुआ है बीच में से। ये देखें, ये इसका पल्ला है एक, ये इसका दूसरा पल्ला है। ये देखें जी, इसका भी 9वां आ रहा है। और ये इसकी टेल है। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी टेल है। ठीक हो गया। और ये इसके माशाल्लाह पंजे हैं। ये देखें जी, 7 पंजे देखें, 7 इसकी दुम की परियां देखें कितनी हाइट पे हैं। और आए अब आपको इसका हम शो करवाते हैं आइज़ का। ये देखें जी, माशाल्लाह फुल बोस की आंखें, रिंग वाली। रिंग इसमें जाहिर नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक होगा। ये पहली आइज़ है और ये इसकी दूसरी आइज़ है। अब इसकी आपको मादा दिखाते हैं। जी भाई, ये आपको अभी नर दिखाया है, ये उसकी मादा है। तो माशाल्लाह इनका रंग रूप भी एक है और भाई इनका माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अपने शागिर्द को दिया है इसका बच्चा। वो माशाल्लाह बैसाख में 5वीं इतवार को 6:37 पे बैठा था इसका बच्चा, 5-5 कली का। तो ये आए आपको इसका शौक दिखाते हैं आपको। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें जी, ले जब आप इसका पल्ला देखते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसका एक साइड का पल्ला है। ये उसका दूसरे साइड का पल्ला है। ये देखें माशाल्लाह, इसका भी इस साइड का 10 पर अभी आ रहा है, कम है। और ये इसकी टेल है। ये देखें जी, ये देखें जी। और ये इसके पंजे हैं और 7 इनकी परियां भी देखें आप। पमोज मादी है ये। और ये देखें इसकी परियां देखें आप। पंजे ज़रा मैं भाई से कहूँगा क्लोज थोड़ा सा दिखाएं। ये देखें। अब इसका आपको आइज़ का शो करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। ये इसकी पहली आइज़ है और ये इसकी दूसरी आइज़ है।
ये असल में अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ऊपर छत पे बड़ा मसला हो रहा है। तो इंशाल्लाह इनका एक आपको मैं बच्चा दिखा देता हूँ जो अब आया है, फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। भाई अब ये आपको जो जोड़ा दिखाया है, ये उसका माशाल्लाह पट्ठा है, तो आप इसका शो करवाते हैं आपको। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका पल्ला है, ये देखें। ये इसका दूसरा पल्ला है। ये इसकी टेल है बच्चे की। ये इसके पंजे हैं, माशाल्लाह पंजे देखें, और परियां। और ये इसकी आइज़ है। ये इसकी पहली आइज़ है और ये इसकी दूसरी आइज़ है। तो ये जोड़ा था, और इसका भाई मैंने आपको पहले बताया माशाल्लाह बैसाख में बहुत अच्छा उड़ता है। तो इस जोड़े का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सारे भाइयों से गुजारिश है कि सब्सक्राइबर करें, चैनल को सपोर्ट करें हमें। तो इंशाल्लाह आपको डेली साथ साथ कबूतर की बीमारी, साथ साथ परख वगैरह लाजमी बताया करने, साथ शो कराया करेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई।